हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 में क्या करना है, हम इन सब को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन 1 क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन 2 कॉस ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन 3 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन 4 सेक ऑफ ब्रैकेट में tan ऑफ रूट एक्स। क्वेश्चन 5 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन 6 कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्वेश्चन 7 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 8 कॉस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, इन सभी को हमें डिफरेंशिएट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो वाई डैश क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 2x। ना एफ डैश एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, इसका आप बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू हमने वाई एज्यूम के लिए दिया, इक्वल टू डी साइन वाई अपॉन डी एक्स इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डी वाई अपॉन डी वाई से। ये चेन रूल होता है। ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हैं इक्वल टू डी साइन वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला था 2x है, और डी साइन वाई बाई डी आई क्या होता है, मतलब साइन वाई का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू 2 इन प्लस एफ डैश एक्स कितना हो गया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, लेट हमने अज्यूम कर लिया वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डी कॉस वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा डी कॉस वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी आई इक्वल टू डी कॉस वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। ठीक है, एंड प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर से हम वही चेन रूल यूज करेंगे। ठीक है, लेट हमने अज्यूम कर लिया वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी साइन वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी साइन वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू डी साइन वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई इंटू ए एंड प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, लेट वाई इक्वल टू रूट एक्स यानी एक्स की पावर 1/2। सो वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1/2 अपॉन 2। ठीक है, सो वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये हमने वाई डैश निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स। नाउ लेट हमने अज्यूम कर लिया 10 रूट एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू जेड, मतलब z को हमने अज्यूम कर लिया 10 रूट एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स क्या था, y हमने अज्यूम किया था, सो z की क्या हो गया 10y। सो z डैश निकालेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स यानी डी ऑफ 10 रूट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी 10y अपॉन डी एक्स। सो z डैश इक्वल टू हो जाएगा डी 10y अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू डी 10y अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो z डैश इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई इंटू 1/2 रूट एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये आगे z डैश डी जेड बाई डी एक्स। ना एफ एक्स इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स है। ठीक है, सो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ 10 रूट एक्स। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स सेक जेड हो गया यानी डी सेक जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी जेड। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी सेक जेड अपॉन डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, या अभी हमने निकाला था ऊपर। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू सेक जेड इंटू 10z इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना हो गया सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। इसे हमने यू अपन वी एज्यूम कर लिया। यू क्या है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो यू डैश इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा ए टाइम्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। वी क्या है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो वी डैश इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा माइनस सी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, नाउ एफ डैश एक्स क्या होगा जिसको इनको डिफरेंशिएट करेंगे यानी यू अपॉन वी का डैश। इसका फॉर्मूला आपको पता है यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी अपॉन सी टाइम्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सो कॉस सी एक्स प्लस डी से ये 2 की पावर चली गई। सो एफ डैश एक्स कितना आ गया ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी अपॉन सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6
एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर 5, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर, इसको हमने अज्यूम कर लिया यू इंटू वी। यू क्या है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यू डैश क्या होगा, -3x² इंटू साइन एक्स क्यूब। यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। अब तक आपने देख लिया होगा चेन रूल हम करते हैं तो अंदर से डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं। मतलब क्या, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 3x², कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होगा माइनस साइन, तो मैंने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया चेन रूल की हेल्प से, यू डैश इक्वल टू -3x² साइन एक्स क्यूब। सिमिलरली वी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये आप देख सकते हैं 3 फंक्शन है, एक्स की पावर 5, साइन और साइन स्क्वायर, ठीक है। तो वी डैश जब इसको डिफ्रेंशिएट करके मैंने डायरेक्ट चेन रूल की हेल्प से इसे मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। अंदर से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएट क्या होता है 5x की पावर 4, ठीक है। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2 इंटू साइन, ठीक है, इंटू, और फिर साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा कॉस, तो वी डैश क्या है 5x की पावर 4 इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है। नाउ इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वी डैश कितना आ गया 10x की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स हमें निकालना है, ये क्या होगा u इंटू वी का डैश, यानी u डैश वी प्लस वी डैश यू, ओके। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू -3x² साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना हो गया 10x की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब -3x² साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 3 फंक्शंस का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन एक्स स्क्वायर कॉट और अंडर रूट, ठीक है। तो लेट हमने अज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो वाई डैश हम निकालेंगे डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x आ जाएगा। लेट जेड इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कॉट ऑफ वाई। सो जेड डैश इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉट वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी कॉट वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी वाई। चेन रूल है बेसिकली, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2x, ठीक है। नाउ डी जेड बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखिए चेन रूल की हेल्प से भी वही करते हैं, आप लंबे मेथड से करते हैं। ऊपर के क्वेश्चन में क्या था, मैंने डायरेक्ट लिख के कर दिया था, बट अंदर से आप मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर कॉट, फिर अंडर रूट, उसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर भी मैंने स्टेप्स लिख के दिखाए, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट जेड। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 d root z upon dx equal to 2 d root z upon dx into dz by dz equal to 2 d root z upon dz into dz by dx and implies f dash x equal to 2 d by dz of z की पावर 1 by 2 into minus cos x square into 2x equal to 2 into 1 by 2 into z की पावर 1 by 2 minus 1 into minus 2x cos x square, ठीक है, equal to z की पावर minus 1 by 2 into minus 2x cos x square equal to 1 by root z into minus 2x cos x square, ठीक है, and implies f dash x equal to minus 2x cos x square of x square upon under root cot of x square, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया आंसर, लेकिन अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए जो बुक के पीछे दिया है तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -2x इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉस होता है 1 अपॉन साइन, ठीक है, तो इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, इक्वल टू -2x अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट, एक साइन अंदर गया तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर से ये 2 की पावर गई, तो -2x अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इक्वल टू -2√2 अपॉन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, एंड इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -2√2x अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका बुक वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स है, लेट वाई इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1 by 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 एक्स की पावर 1 by 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ना एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू डी कॉस वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल यूज किया, इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एंड इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। Next question number 9, prove that the function f given by f of x equal to mod of x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equal to 1.
क्वेश्चन 9 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर। टू प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। प्रूफ शुरू करता है। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, वन माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन वन, एक्स माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। फॉर एफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। मतलब ये दोनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं एल एच एस, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। तो एल एच एस कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस ब्रैकेट में वन प्लस एच फिर माइनस ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच अपॉन एच से एच कैंसिल। तो एल एच एस कितना हो गया, माइनस वन। आर एच एस देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ, देखिए वन प्लस एच ब्रैकेट में माइनस वन, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन एच, वन से माइनस वन कैंसिल, ये वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच अपॉन एच, कैंसिल होकर वन बचा। सो आर एच एस कितना आ गया, वन, ठीक है। तो देखिए एल एच एस था माइनस वन, आर एच एस आ गया वन, सो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 less than x less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and 2. तो क्वेश्चन 10, गिवन क्या, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 less than x less than 3। टू प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। प्रूफ शुरू करता है। एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, 0 फॉर 0 less than x less than 1, 1 फॉर 1 less than equal to x less than 2, 2 फॉर 2 less than equal to x less than 3, ठीक है। एफ ऑफ 1 कितना है 1, एफ ऑफ 2 कितना है 2। चेक एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच कितना होना चाहिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। ये दोनों इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस वन माइनस वन अपॉन एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस जीरो अपॉन एच। यानी यहाँ पे तो क्या आ गया, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया जीरो। तो देखिए आप बोल सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। नाउ एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन माइनस 2 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस जीरो अपॉन एच, यानी इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।